देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, या जिसे हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, उनका वर्क क्या होता है? उनका वर्क ये होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बेनिफिशियल भी है एक कंडीशन में और हार्मफुल भी है। अभी क्योंकि हम ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ पे ना हम बेनिफिशियल एक्टिविटी या लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे। एक तो ये बात आप लोग के सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने कल उसमें आप लोग को पढ़ा था, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें आपने पढ़ा था घरेलू उत्पाद के रूप में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनमें कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो हमने डोसा, इडली, ठीक है, सोयाबीन, अचार और पनीर, दही, इन सब के बारे में मतलब समझा था, और ये भी समझा था कि कौन कौन से जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है उसमें हमें कृषि के क्षेत्र में इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बताना है कि ये माइक्रोब्स क्या वर्क करते हैं। इनको मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव का महत्व कृषि एवं जैव उर्वरक के रूप में विस्तार से समझाइए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनका हमें महत्व समझाना है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे इंपॉर्टेंट रखते हैं या उसका सिग्निफिकेंस कैसा होता है। तो कहता है सूक्ष्म जीव का महत्व जैव उर्वरक के रूप में। देखिए, कोई भी जो सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, कोई भी जो सूक्ष्म जीव होता है वो जहां घरेलू उत्पाद की बात आ रही थी तो खाने में प्रयोग हो रहा था, वैसे ही अगर कृषि की बात आ रही है तो भूमि की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगा। उर्वरक क्षमता क्या होती है? उर्वरक क्षमता यानी ऐसी क्षमता जिसमें भूमि में या मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उर्वरकता। अब कह रहा है कि सूक्ष्म जीव का महत्व जैव उर्वरक के रूप में। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। बेटा बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं तथा मृदा की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। जब भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है तो पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है या पोषक गुणवत्ता भी वृद्धि हो जाती है। ऐसे जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं। तो जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे जीव जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? बायो फर्टिलाइजर हमेशा क्या होते हैं? बैक्टीरिया। तो इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि बायो फर्टिलाइजर होते हैं तो बैक्टीरिया भी दिया होगा, यीस्ट भी दिया होगा, है ना, और तुम्हें हो सकता हो कि वायरस भी दिया हो। तो तुम्हें पता लगाना है कि कौन बायो फर्टिलाइजर होते हैं। तो बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर होते हैं, इस बात को याद रखना। अब कह रहा है कि वायु की नाइट्रोजन को नाइट्राइड और नाइट्राइड के रूप में स्थिर कर देते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। जैसे कि क्या, समझो इस बात को, बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल। अब बैक्टीरिया तो पूरा सामूहिक रूप से हो गया, इसमें कौन कौन आते हैं? तो नील हरे शैवाल, ठीक है, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे लिख दो। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। आपने ये फर्स्ट ईयर में कई बार पढ़ा होगा कि नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। आप लोग को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मैम, आ रही है। फिर उसके बाद
हाँ, इसके बाद नॉन स्टॉप एनाबीना और सिस्टोनीमा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे याद करने का, जैसे कि आप कोई गाना गाते हैं वैसे याद करना है। बैक्टीरिया नील हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, नॉन स्टॉप एनाबीना, सिस्टोनीमा। ये बिल्कुल जुबान पे तुम्हारे नाम रखे हुए होने चाहिए, जैसे जुबान केसरी होती है वैसे जुबान बैक्टीरिया से याद होनी चाहिए। ठीक, तो बैक्टीरिया में नील हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम का पूरा नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम होता है। नॉन स्टॉप एनाबीना और सिस्टोनीमा, ये सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में तथा कृषि के क्षेत्र में काफी महत्व रखते हैं। ये महत्व निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले जीवाणु। कहता है कि ऐसे जीवाणु जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, उन्हें भूमि उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले जीवाणु कहते हैं। नीलहरित शैवाल, जीवाणु, राइजोबियम आदि। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम पादपों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते तथा भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। कौन से पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, इसके लिए आप देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। और वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है भाई बोर्ड का? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा आप कि कौन सी जड़ें होती हैं, क्या इसमें होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो ये बैक्टीरिया है, यह सूक्ष्म जीव, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और फिक्सेशन करने के बाद, ठीक है, ये कौन से पादपों की जड़ों में पाया जाता है ये समझना। जब भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि कोई भी पादप डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, तो या तो फिर ये नाइट्राइड या नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा। और जब ये नाइट्राइड नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें और भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की बढ़ती है। आपने देखा होगा सभी प्रकार की दालों में, अगर आप कभी खेत गए हो तो उनमें उनकी जड़ों में इस तरीके के लाल से बनाए बढ़िया लगेगा, रेड कलर लेते हैं, इस तरीके की नोड्यूल्स पाई जाती हैं। इस तरीके की बेटा मेरे नोड्यूल्स पाई जाती है। इन नोड्यूल्स का क्या मतलब होता है, ये नोड्यूल्स को हम लोग, क्योंकि ये जड़ों में पाई जाती है तो नोड्यूल्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। अब ये तुमने बहुत पहली बार ये चीज सुन रहे होगे, लेकिन तुमने देखा जरूर होगा, और नहीं देखा होगा तो अब देखोगे। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेग हीमोग्लोबिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एचबी हीमोग्लोबिन जैसा एक पदार्थ निकलता है जो खून के समान होता है, खून जैसा दिखेगा। तुम कभी लौकी लाए हो अपने घर पे? यस मैम, लाए हैं। लाए हो? अच्छा, मटर लाए हो? मटर? यस मैम। मटर लाए हो, अच्छा। अच्छा, खीरा लाए? खीरा? यस मैम, लाए हैं। कद्दू? यस मैम। उन सब में आपने समानता देखी होगी। और जितनी दालें हैं, कभी तुमने देखा कि तुमने लौकी को काटा हो या किसी वजह से उसमें लाल रंग का बेटा लिक्विड सेक्रेट हो रहा हो, कभी देखा लौकी में? मैम कभी ये तो नहीं देखा। नहीं देखा। अभी मैं परसों की बात बताऊं, मैं मेरे घर में लौकी आई हुई थी, उसमें ऐसा देखा था मैंने। तुमने मटर में देखा? नहीं देखा होगा, लेकिन अब देखना, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होता है। लाल रंग का नोड्यूल जड़ में ठोस देखने में लगेगा,
उसे नोड्यूल बोलते हैं, वो लेग हीमोग्लोबिन होता है, और लेग हीमोग्लोबिन बिल्कुल रक्त की तरीके होता है जो पादपों में पाया जाता है, दालों में होता है, लौकियों में होता है, कद्दू में होता है, और आप इसे मटर में भी देख सकते हैं, ठीक है, जब वो डेवलपमेंट हो रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी रेयर कंडीशन में वो ऐसे ही मिल जाएंगे, जैसे नॉर्मल किसी घर में आ गई है। तो इस चीज को नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करके आज लेग हीमोग्लोबिन के नाम से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम इन्हीं नोड्यूल्स के बीच में रहता है, यहीं पे राइजोबियम रहता है बेटा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम यहीं पे रहता है। तो इन पादपों को, जिन पादपों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम रहता है, उन पादपों को लेग्यूम प्लांट कहते हैं। जिनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम रहता है उन्हें लेग्यूम प्लांट कहा जाता है, लेग्यूम प्लांट। और लेग्यूम प्लांट बेसिकली रिलेटेड तो होते हैं दालों से, लेकिन कुछ एग्जांपल आपको कुकुम्बर फैमिली में भी मिल जाता है। कुकुम्बर फैमिली, अब हमने खीरा कद्दू बताया ना, इसमें मिल जाता है, तो कुकुम्बर फैमिली में भी मिल जाता है। बट पल्सेस या दालें इसका बेस्ट एग्जांपल होती है, तो इस बात को याद रखिए। तो अभी आपने राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम के बारे में जो बात समझी है वो आपको समझ में आ गई है? यस मैम। चलिए, तो पहला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। अब देखिए इसके उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। सबसे पहले देखिए अमोनी कारक जीवाणु। कह रहा है ये जीवाणु भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को, यहाँ लिखा ही नहीं है अमोनिया का, अमोनिया में परिवर्तित कर देते तथा मुक्त जल और CO2 से मिलकर अमोनिया बनती है। यहाँ पे गैप है, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, एक बार लिख दिया है, बहुत है। अमोनिया बनाती है। कुछ फसलें जैसे दालों की फसलों में अमोनिया यौगिकों का नाइट्रोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो अमोनी कारक बैक्टीरिया वही होंगे जो अमोनिया को बनाते होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें दालों में क्या होता है, अमोनिया की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, अमोनिया यौगिकों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और जिससे कि भूमि की उर्वरक क्षमता। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अमोनिया होती है तो ये नुकसान देगी, नहीं, ये अमोनिया में जो NH3 होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाएगा, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अब देखो जैसे बैसिलस माइक्रोकोकस, बैसिलस रेमोसस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। फिर आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कह रहा है कुछ जीवाणु अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्रिक में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भूमि में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है और इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे मेरे हिसाब से नाइट्रेट या नाइट्राइट होना चाहिए, मैंने लिख दिया। तो कुछ जीवाणु अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित हो भूमि में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, और इससे क्या होगा, भूमि की उर्वरक क्षमता बेटा बढ़ जाती है। उर्वरक क्षमता ऐसी समझा होती है जो भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाती है, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया। अब देखिए सल्फर बैक्टीरिया, अब कैसे होते हैं, ऐसे जीवाणु जो भूमि में सल्फेट लवण को बनाते हैं, सल्फर जीवाणु कहते हैं, थायोबैसिलस, या इसे थायोबैक्टीरिया भी कहते, थायोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ हेलो मैम। जीवाणु का शरीर, हेलो मैम। हेलो।